छत्तीसगढ़ में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश भर में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एसडीई ढाकों पर पानी भरने लगी है। इस बीच आज मंगलवार को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे संबंधित चक्रीय परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुक हुआ है। यह अगले 2 दिनों दौरान झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूरे प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि प्रदेश के दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर संभाग में एक दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने और गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि इस बीच मौसम एक्सपर्ट ने राहत की खबर दी है। कुछ दिनों के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। इससे लोगों को राहत मिल सकती है। राजधानी रायपुर में बीते दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो अब तक जारी है। साथ ही प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सभी यहकें तालाब में तब्दील हो रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में बारिश हुई है। वहीं मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। बाजार जिले के पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम सहाड़ा में आज सुबह शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। वर्षों से पक्की सड़क की मांग कर रहे छात्र छात्राओं ने गांव से स्कूल तक की खराब और कीचड़ भरी सड़क से तंग आकर स्कूल का बहिष्कार करते हुए पंचायत भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शासकीय हाई स्कूल सहाड़ा के कक्षा 9 और 10वीं तक के बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। छात्रों ने बताया कि गांव से स्कूल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और यह मार्ग बेहद जर्जर और कीचड़ युक्त हो चुका है, जिससे रोजाना स्कूल आना जाना बेहद कठिन हो गया है। खासकर बारिश के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बीते 2 वर्षों से वे लगातार पंचायत और प्रशासन से पक्की सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, उसी वे स्कूल नहीं जाएंगे। छात्रों के इस शांतिपूर्ण विरोध ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे और बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इन मासूमों की जायज मांग को कब और कैसे पूरा करता है। बालोद में प्रशासन अब सड़क सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। यातायात पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और पशुपालन विभाग की टीम सड़क पर उतरी, जहां बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान निकालकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को हिदायत दी गई। वहीं सड़क पर अस्त व्यवस्था खड़े ट्रैकों को ब्लॉक कर दिया गया। कल प्रशासन की कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मची रही। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में सभी अधिकारी कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए नजर आए। तहसीलदार आशुतोष शर्मा ने बताया कि बालोद शहर में सड़कों में हादसों को रोकने और सड़कों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने जिला प्रशासन के निर्देश पर मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ नया तहसीलदारों की टीम भी मौजूद रही। आशुतोष शर्मा ने विशेष रूप से जल्दी चौक से लेकर गंजपारा तक दुकानदारों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर उन्हें हिदायत दी है। उन्हें कहा गया है कि आने वाले समय में यदि सामान दिखे तो उसे प्रशासन द्वारा जब्त तक कर लिया जाएगा। वहीं कई जगहों पर दुकानों के बोर्ड को भी सड़कों पर लगा दिया गया है, जिसे लेकर प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की। बालोद में कब्जे ही कब्जे। तिराहों का शहर बालोद, यहां पर सड़कों पर मनमानी देखने को मिल रही है। बालोद के सदर मार्ग में सबसे ज्यादा कब्जा देखने को मिलता है। सामान सड़कों पर रहते हैं।
जिसके कारण अक्सर यहाँ पर यातायात अव्यवस्थित नजर आता है। प्रशासन द्वारा लगातार इस सुधीर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पहले ज्यादा जगह को व्यापारियों का तोड़ा गया था, लेकिन बाद में डिवाइड न बनाकर व्यापारियों को छूट दी गई। बावजूद इसके अब व्यापारी सड़कों तक अपने सामान को निकाल कर रखते हैं। आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि शहर से होकर गुजरती है, वाहन दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में सेमरा भदौरा गांव के ग्रामीण और छात्र छात्राएं आज जनप्रतिनिधियों ने मिलकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेमरा में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध की वजह यह रही कि पूर्व के हिंदी मीडियम स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। तो स्कूल में पदस्थ प्राचार्य के द्वारा बच्चों और परिजनों से अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज होना। मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। 7 मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र प्रदर्शन किए जाने की बात कही गई है। दरअसल जिले के सेमरा और भदौरा गांव के ग्रामीण और छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने पेंड्रा केम्वची बाईपास एसडीडी ढचक पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने चक्का जाम कर दिया। आंदोलन में शामिल छात्राओं ने बताया कि पिछले सत्र से स्कूल का माध्यम बदले जाने पर कई बार आपत्ति जताई गई, लेकिन प्रशासन ने मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण इस स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने को दूसरे स्कूल जाना पीडीडीएच रहा है। गांव से दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करने को मजबूर है, जिसके चलते ये बहुत परेशान हो रहे हैं। और बच्चों को गांव के स्कूल में इसलिए एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। ऐसे में उन्हें गांव के स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और वे कई बार इस बात को लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ जवाबदारों को भी जानकारी दे चुके थे, पर व्यवस्था सुधारने को कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। वही मामले की जानकारी पर मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम पेंड्रा रोड भी मौके पर पहुंची, जहां पर उन्हें प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि स्कूल को पुनः हिंदी माध्यम में संचालित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। वहीं मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।